चाहता हूँ। मैं घर आ गया। हाँ, घर आने पर मैं घर आ गया हूँ नहीं कहना है, तुम्हें कहना है तुम्हारा स्वागत है, ठीक है ना? ये मैंने क्या कह दिया? शिनचैन, बाहर से आने के बाद पहले अपने हाथ धोने चाहिए और उसके बाद ये तो कमाल हो गया, मुझे यकीन ही नहीं होता। और अब वक्त है एक्शन मास्क का। ओह, तो आज वो एक्शन मास्क दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर देखूंगी। एक्शन! एक जरूरी सूचना, एक्शन मास्क प्रोग्राम जो भी हम आपको दिखाने वाले थे उसकी जगह हम आपको दिखाएंगे पॉलिटिकल डोनेशंस की सच्चाई पर एक चर्चा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शिनचैन, शिनचैन! मॉम, आपने एक्शन मास्क को बंद क्यों कर दिया? वो प्रोग्राम आज नहीं दिखाया जा रहा। क्यों? मैंने वो प्रोग्राम आज ही क्यों नहीं दिखाना था? आखिर ऐसा क्यों है? मुझे बताइए। देखो शिनचैन, मुझसे मत लड़ो। वो देखो, ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है। मिस्टर टाकेमारू, हमने सुना है आपने लाखों का हेरफेर किया है, क्या ये बात सच है? खुलासा कीजिए। ऐसी फजूल की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक ये बात क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस सबसे दूर रखो, मुझे अभी बहुत से काम है। इस तरह से मिस्टर टाकेमारू उन पर किए गए शक को अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं। ये आदमी हमारे देश का नेता है और उसे कोई पछतावा नहीं है। वो गंजा आदमी कौन है? वो एक नेता है जो झूठा है। वो किस चीज में माहिर है? वो रिश्वत लेने में माहिर है और झूठ बोलने में। बस इतना समझ लो कि वो एक बुरा आदमी है। क्या वो एक्शन मास्क का दुश्मन है मॉम? अरे दर्शक, दुश्मन तो नहीं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उसे एक्शन कामेन से पंच दिलवाऊं। क्यों? शुरू करते हैं पहले सवाल से। मुझे ये फालतू चीजें नहीं देखनी है। ये कि आप शिनचैन, अपना गुस्सा इस रिमोट कंट्रोल पर क्यों उतार रहे हो? मैं जा रहा हूं। मेरी बात तो सुनो। शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? आप देख नहीं सकती क्या? मैं गार्गल कर रहा हूँ। हाँ शिनचैन, ये बताओ कि इससे तुम रोने का कोई नया बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? बस करो हैरी, इस पर हंसो मत। ये कभी कभी तो तमीज से पेश आता है। अब इसका मूड मत खराब करो। खाना टेस्टी था। शिनचैन बेटा। शिनचैन, बहुत दिनों के बाद तुमने सारे वेजिटेबल्स खत्म कर दिए। हाँ, जरा रुको तो, मुझे देखने दो कि तुमने सारे शिमला मिर्च खा लिए हैं या नहीं। अच्छा मॉम, क्या अब मुझे अपनी सच्चाई का सबूत भी देना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। आखिर मेरे अपने बेटे को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। चलो चलो चलो, अपना मुंह खोलो, चलो जल्दी करो। मॉम, आप बहुत बुरी है। हाँ, वो तो मैं हूँ, आखिर तुम्हारी मॉम हूँ ना। सर, हमने मीडिया वालों को वहाँ पर बुलाया है आपकी इमेज लोगों में बढ़ाने के लिए। आप उन्हें ध्यान से जवाब देना। तो ठीक है, मैं कुछ देर और वहाँ रुक जाऊंगा। बच्चों, पता है आज हम एक ओल्ड एज होम देखने जा रहे हैं। ठीक है मैम। वहाँ पर ढेर सारे अंकल और आंटीज होंगे जिनकी काफी उम्र हो चुकी है। ओ, कैसे हैं आप? मैं खास आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। एक नेता है, प्लीज हम बूढ़ों की तरफ समाज का नजरिया बदल दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज मुझे क्वांटम रोबोट का लॉन्च पैड दीजिए। मैं एक नेता हूँ, कोई सेंटा क्लॉज नहीं। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। शरारत मत करो शिनचैन। मैं इस आदमी को जानता हूँ। ओ, तो मैं इतना मशहूर हूँ। मेरी मॉम ने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा झूठा है। क्या आप सचमुच एक बड़े झूठे हो? सब लोग शांत हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। सेक्रेटरी, ये सब क्या हो रहा है? सर, बात ये है कि ये सभी बच्चे पास वाले किंडरगार्टन से आए हैं। ठीक है। अब बच्चों, अब मुझे ध्यान से सुनो। अभी मेरे बारे में काफी अफवाहें फैली हैं, पर सच्चाई ये है कि मैं अपने देश की तरक्की चाहता हूँ और उसके लिए काफी काम कर रहा हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा रखो। मिस्टर किन, और मत हंसाओ। मेरी बात सुनो, तुम मेरी जनता हो, तुम मुझे अनसुना नहीं कर रहे हैं। सर, आप अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं। बच्चों से प्यार से बात कीजिए, गुस्से से नहीं। कुछ तो समझा कीजिए सर।
हाँ, अच्छा बच्चों बताओ आप लोगों को क्या पसंद है? मुझे सेलर मून डॉल पसंद है। मुझे ग्रैटेन। मुझे मेरा मॉम डैड। मुझे मेरी टी-बैग सिस्टर और नर्स पसंद है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अंदाजा लगाओ। मुझे पता है, मुझे पता है। तो फिर बताओ। एक नोटों का बंडल। सही कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर मीडिया आपको देख रही है, सारी दुनिया आपको देख रही है सर। हमारी ना दे। जल्दी। मिस्टर पाल, खुलासा कीजिए, हम इस बारे में क्या कहना चाहते नहीं है। अच्छा मजाक है। देखिए मजाक देखिए सर, हमें सच्चाई जाननी है। आप हमारे के बाद जाना चाहती है। यहाँ से जाना है। जवाब दीजिए, पूरा देश आपको टीवी पर देख रहा है इस वक्त। हटो यहाँ से। अरे जवाब दिए बिना आप क्यों जा रहे जा हैं? सकते हैं। सुनिए हमारी बात। आप हमारी बात हम आपसे सुनिएगा। पूछ रहे हैं, आप पार्लियामेंट जवाब के लिए जा सकते हैं। आखिर तुम कौन हो बच्चे? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। हाँ होगा, लेकिन तुम मेरी गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो बोलो? आपको ये गाड़ी रिश्वत में मिली है क्या? देखो तुम मुझे नहीं जानते, अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। क्या आपकी बात कबूल सामने करते हैं आई कि है? आपने आप ये सबके मानते सामने हैं कि रिश्वत आपने ली? बताइए। हाँ पार्टी में जाएंगे। शिनचैन, तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ मैम। भैया बड़े दिनों बाद आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने चलते हैं। इन सबको यहाँ से हटाओ। ये लोग मुफ्त में यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं। समझ गई। मुझे माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। जरा आप 1 मिनट हटेंगी? सब चली गई। हाँ मुझे पता है। अरे कल टीवी पर एक्शन कॉमिक का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। अच्छा वो मैंने ये मैगजीन देख ली, कल मैं टीवी जरूर देखूंगा। अब हम क्या करें? ये लड़का फिर आ गया। जल्दी बताइए मैडम। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें इसे भगाना होगा। पर ऐसा करना आसान नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, इसे भगाओ। ठीक है। हाँ? अरे वो लड़का कहाँ है? अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। उम्मीद है ओके इस बात को समझेगी। आइए, आपका स्वागत है। मैम वो क्या चीजें हैं? अच्छा वो तो नए साल पर घर सजाने की चीजें हैं बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आइए, आपको काफी सामान मिलेगा जिससे आप अपना घर सजा सकते हैं, वो भी काफी कम दामों में। अरे दीदी, हाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, मुझे अपना काम करने दो। तुम जाओ। यहाँ से चलो बेटा, डैड आज शाम को ये सब चीजें लेकर आएंगे। अब क्या हुआ? मुझे लगता है दीदी चाहती हैं कि हम यहाँ से कुछ खरीदें। क्यों दीदी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मिर्ची! कैसे हो शिनचैन? यहाँ बहुत भीड़ है। अगर थोड़ी देर ही और रह जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा हुआ ये यहाँ से चला गया, वरना इस काम से भी मुझे हाथ धोना पड़ता। बेबी को किसके पास छोड़कर आई हो? सतोशी उसका ध्यान रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पतियों को भी थोड़ा बहुत ऐसे काम आने चाहिए, नहीं तो हम लोग बाहर घूमने आ ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, बोलो? हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज का क्या प्रोग्राम है? आज हम लेडीज एक साथ नए साल की पार्टी। अरे ये मैंने शिनचैन के सामने क्या कह दिया? आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूं? हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। लीजिए हम पहुंच गए। आप लोग इस तरफ आइए। कैसी लगी जगह? यहाँ खाना खाने में मजा आएगा। ये लोग इतनी महंगी जगह पर क्या करने आए होंगे? क्या हुआ मॉम? अरे कुछ नहीं बेटी, चलो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। अच्छा बताओ क्या खाओगी? हमें चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक और ठीक है। और मेरे लिए एक बड़ी बोतल ऑरेंज जूस की। नहीं शिनचैन, फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे। ये देखो पालक वाली डिश, इसे मैंने कभी नहीं खाया, क्या इसे ट्राई करें? पर इसका टेस्ट। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, ये लीजिए आपकी पालक वाली डिश। लगता है ये यहाँ की मशहूर डिश है। ये अच्छी लग रही है। अरे शिनचैन, अरे ये क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? अरे नैनी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? अरे माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है।
अरे नहीं, सबके साथ खाने में तो और मजा आता है। और खाने का बिल भी कम आता है, ठीक कहा ना मैंने? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग पहुंच गए। हैं? मगर प्रिंसिपल सर, आप तो कह रहे थे कि आज हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि इस जगह का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। मगर मैं तो सोच रही थी कि हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ चलना चाहते हैं तो ठीक है। आपको अच्छे से पता है ना, अगर हम वो खाना खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नए साल की पार्टी है, हमें अंदर चलना चाहिए। चलिए। तुमने आने में देर कर दी। बताओ तुम्हें क्या खाना है? अच्छा तो तुम कुछ और खाओगी? यहाँ हर चीज मिलती है, तुम्हें जो कुछ पसंद हो बता दो। शाही पनीर। अच्छा अच्छा, और क्या? अरे वाह, आज तो यहाँ ज्यादा ही रौनक है। और तुम क्या खाओगे? मैंने सोचा नहीं। तो सोच लो ना। प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, आप बैठिए। हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान हैं यहाँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अरे नैने की मॉम कहाँ चली गई? शायद वो वॉशरूम गई हैं। अरे मुझे भी वहाँ जाना है। जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। अरे वाह, ये अगली बार की पार्टी में ना। अब मैं गाना गाऊंगा, सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ मॉम के साथ पार्टी कर रहा हूँ। क्या मॉम? शिनचैन, इधर आ जाओ बेटा। मैं डैड के साथ रहूँगा, आपकी पार्टी बोरिंग है मॉम। वहाँ मुझे नींद आ रही है। अरे मिसेस नोहारा, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद मिली। वहाँ आपकी पार्टी कैसी चल रही है? ये मेरे पति के बॉस हैं, ये भी हमारे साथ खाना खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस। अच्छा तो आप स्कूल में पढ़ाती क्या हैं, बताएंगी प्लीज? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अरे हिंदी की टीचर तो मैं हूँ और मात्सुजाका मैम तो पीटी की टीचर हैं। सुनो नैनी, तुम्हारी मॉम अभी तक नहीं आई, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। बिताने वाले हैं, मजा आ गया वाकई आज तो। वैसे आप भी कुछ कहिए ना योशिनागा मैम। प्रिंसिपल सर, आप हम लोगों को यहाँ पर खाना खिलाने के लिए लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आने वाले नए साल में नया क्या करने का सोचा है, ये तो बताइए जरा मुझे। मैं इस बार बच्चों की पीटी की क्लास भी लेना चाहती हूँ सर। अच्छा अच्छा। बताइए ना, बताइए। अरे आपको क्या हुआ डैड? मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। रोज घुमाना चाहिए। शिनचैन, शिनचैन कहाँ हो तुम? अभी आया। बोलिए मॉम। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो जल्दी आया करो। ओके। शिनचैन, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम एक काम आजकल नहीं करते, वो है शीरो को घुमाने का। जाओ इसी वक्त शीरो को बाहर घुमाने ले जाओ। क्या मुझे जाना पड़ेगा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ? मेरे पास समय नहीं है, तुम ही को जाना होगा। मेरे पास भी समय नहीं है, आप जाइए मॉम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे घर में कितने काम होते हैं। अगर तुम शीरो को घुमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए एक बढ़िया सा स्नैक दूंगी। बोलो तुम्हें स्नैक खाना है या नहीं? तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो तुम जाना नहीं चाहते? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। जाते हो या नहीं? मैं शीरो को घुमाने ले जाता हूँ। अरे शिनचैन तुम
ठीक तो हो? क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई। लगता है मेरी हड्डी टूट गई। पैर की हड्डी टूट गई है? प्लीज। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो तुम शीरो को घुमाने नहीं ले जा पाओगे, है ना? अपनी सही का मैं नहीं जा पाऊंगा। सुनो क्वांटम रोबोट, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्वांटम रोबोट तैयार है। डिश 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 डिश। अब कैसे खड़े हो गए तुम? हाँ? जल्दी आना बेटा। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ एक अजीब अंकल रहते हैं। इधर आओ। अरे यहाँ भी नहीं, बाग के अंदर तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरे शीरो, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। चलो नीचे आओ। अरे ऐसा मत करो लिली। शीरो, हमें घर जाना होगा, मुझे टीवी देखना है। चलो जाओ यहाँ से, भागो। कोई मेरी मदद करो। ये तुम क्या कर रहे हो शीरो? तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। तुम्हारा डॉग बहुत क्यूट है। क्या नाम है? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मुझे चोको चिप्स पसंद है। मैंने तुम्हारा नहीं, तुम्हारी डॉग का नाम पूछा था। ओहो, इसका नाम है शीरो। और ये है लिली, ये मॉल्टीज ब्रीड की है। मेरा शीरो शायद ये कॉटन कैंडी ब्रीड का है। मैंने ऐसा नाम पहले नहीं सुना। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम है सवाको। सवाको, अच्छा नाम है। शिनचैन नाम भी अच्छा है। और घर पर भी मुझे सब शिनचैन ही बुलाते हैं। क्या मैं भी शिनचैन बुला सकती हूँ? अरे शिनचैन, ये तो बताओ आज तुमने क्या क्या किया? आज शिनचैन कुछ अलग नहीं लग रहा है। आज मैं शिनचैन से बहुत खुश हूँ। आज इसने मेरी बात मानी और शीरो को घुमाने ले गया। ये अब समझदार हो गया है ना? ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा कि शिनचैन अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। शाबाश मेरे बेटे शिनचैन, हमेशा ऐसे ही रहना। इसमें इतनी तारीफ की कोई बात नहीं है। शिनचैन! अरे कहाँ चला गया ये लड़का? आज शीरो को घुमाने नहीं ले जाना क्या? मैं यहाँ हूँ मॉम। मैं शीरो को घुमाने ले जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अजीब शीरो, बात आराम है, से। ये अपने आप शीरो को घुमाने ले जा रहा है। शीरो, तुम चलने के लिए तैयार हो ना? माम, हम जा रहे हैं। मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ दीदी? आप आज कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे पता है तुम और शीरो हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो, लेकिन बात ये है कि कल से हम घूमने के लिए नहीं आ पाएंगे। शिनचैन, कल हम ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। उम्मीद है तुम मुझे और लिली को याद रखोगे। हाँ, याद रखूंगा दीदी। शिनचैन, शीरो, आज तुम लोग घूमने नहीं जा रहे? हमें नहीं जाना। अरे शीरो भी बाहर नहीं जाना चाहता। जब शीरो ही नहीं जाना चाहता तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
शीरो और मेरा एक जैसा हाल है। आज हम देखेंगे कि शीरो अपना दिन कैसे बिताता है। शिनचैन, अरे शिनचैन कब तक सोते रहोगे? चलो उठो। अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो फिर से तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी। चलो जल्दी उठो, उठो बेटा, जल्दी करो। अगर स्कूल की बस निकल गई तो आप है ना मुझे साइकिल पर छोड़ने के लिए। देखो बेकार की बातें करना बंद करो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। चलो। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? उठो। जब आप छोटी थी तो क्या आप जल्दी उठती थी? बताइए मॉम। हाँ बिल्कुल, मैं रात को जल्दी सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी। अब तुम भी उठ जाओ। चलो छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो शिनचैन। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। देखो शिनचैन, अगर तुम फौरन स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो आप कर दीजिए। तो शीरो का दिन शुरू होता है कुछ ऐसी ही आवाजों के साथ। जाओ पहले नाश्ता कर लो। शीरो की जिंदगी कितनी अच्छी है। हर किसी को लगता है डॉग्स की जिंदगी आसान है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्यों है ना? ये सूप तो बहुत ही अच्छा था मॉम, लेकिन थोड़ा और गाढ़ा होता तो मजा ही आ जाता। हाँ, इतनी देर हो रही है। शिनचैन इतने आराम से मत खाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी मुंह चलाओ और उसके बाद जाकर अपने हाथ धो लेना। जल्दी करो, चलो। अगर आप इतना जल्दी करने को कहेंगी तो मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा जल्दी करो। अरे 8 बज गए, अब तो बस भी आने वाली होगी। अरे लगता है बस आ भी गई। तुमने अपनी सारी किताबें रख ली है ना बेटा? हाँ रख ली। और लंच बॉक्स बैग में डाल लिया है? वो क्या होता है? जो पूछा है उसका जवाब दो। आप सुबह सुबह कितने सवाल करती हैं मॉम? जी जी आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग कहो बेटा। आज तो तुम समय पर तैयार हो गए। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका कुछ नहीं हो सकता। जाना पड़ेगा। वैसे ये बात तो पक्की है कि इस सब के बीच शीरो का खाना रह जाएगा। मुझे साइकिल चलाने में परेशानी होती है। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? तो हाँ, आखिरकार घर पहुंच ही गई। अरे शीरो कैसे हो तुम? मुझे बहुत सा काम करना है। देखा आपने, मित्सी खाना देना भूल गई। काम से पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बेचारा शीरो, किसी को इसको खाना देना याद ही नहीं रहता। हाँ, इतनी देर हो गई। ओहो, बहुत सारा काम पड़ा है। लगता है शीरो को खाना मिलने ही वाला है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं। हाँ, आज तो ये नई डिशेस बनाना सिखाने वाले हैं। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस घर में बच्चा हो या बड़ा, हर कोई एक जैसा है। मैं कह रही हूँ इसे छोड़ दो शिनचैन। हाँ यहाँ। जामा इसे पकड़ो। हाँ? अरे ये बहुत महंगा था। ये अच्छी बात नहीं है कजामा, तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए था। तुम्हारी गलती है। तो ये थी सारी कहानी। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हाँ? अरे तुम फिर यहाँ आ गए। ये लो। अरे 12 बज गए हैं। हाँ, मैंने शीरो को खाना नहीं दिया। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। शीरो, शीरो, ये देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ये तुम्हारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। चलो अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से खा लो। चलो चलो खाओ। वेलकम
है, शायद शिनचैन इसे घुमाने ले जाए। शीरो तुम ठीक तो हो ना? चलो फिर बाय। बहुत बुरा हुआ। वैसे भी शीरो घूम कर तो आ ही चुका है। अरे शिनचैन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ऐसा क्यों करते हो तुम? चलो जल्दी से बैठो और खाना खत्म करो, चलो। अरे मिर्ची, तुम्हें भी खाना खाते वक्त नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे खाना खाने का मजा खराब हो जाता है। और तुम क्या करते हो? मैं तो आराम से खाता हूँ और आप दोनों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है शिनचैन इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, सच में शीरो और शिनचैन की जिंदगी एक जैसी है। शिनचैन को सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर सोते हुए अच्छा लग रहा है। हाँ हैरी, हाँ सही कह रहे हैं, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारा शीरो भी कुछ ऐसा ही सोचता है। शिनचैन जल्दी उठो, वरना बस निकल जाएगी। चलो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। तो नोहारा फैमिली के दिन की शुरुआत हर रोज ऐसी ही होती है। घुमाना चाहिए। शिनचैन, शिनचैन कहाँ हो तुम? अभी आया। बोलिए मैम। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो जल्दी आया करो। ओके। शिनचैन, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम एक काम आजकल नहीं करते, वो है शीरो को घुमाने का। जाओ इसी वक्त शीरो को बाहर घुमाने ले जाओ। क्या मुझे जाना पड़ेगा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ? मेरे पास समय नहीं है, तुम ही को जाना होगा। मेरे पास भी समय नहीं है, आप जाइए मैम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे घर में कितने काम होते हैं। अगर तुम शीरो को घुमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए एक बढ़िया सा स्नैक दूंगी। बोलो, तुम्हें स्नैक खाना है या नहीं? तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो तुम जाना नहीं चाहते? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। जाते हो या नहीं? मैं शीरो को घुमाने ले जाता हूँ। अरे शिनचैन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई, लगता है मेरी हड्डी टूट गई। पैर की हड्डी टूट गई है? प्लीज। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो तुम शीरो को घुमाने नहीं ले जा पाओगे, है ना? आपने सही कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। सुनो क्वांटम रोबोट, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्वांटम रोबोट तैयार है। डिश 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 डिश। अब कैसे खड़े हो गए तुम? हाँ? जल्दी आना बेटा। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ एक अजीब अंकल रहते हैं, इधर आओ। अरे यहाँ भी नहीं, पार्क के अंदर तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरे शीरो, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ, चलो नीचे आओ। अरे ऐसा मत करो लिली। शीरो, हमें घर जाना होगा, मुझे टीवी देखना है। चलो जाओ यहाँ से, भागो। कोई मेरी मदद करो। ये तुम क्या कर रहे हो शीरो? तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। तुम्हारा डॉग बहुत क्यूट है, क्या नाम है? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मुझे चोको चिप्स पसंद है। मैंने तुम्हारा नहीं, तुम्हारी डॉग का नाम पूछा था।
ओहो, इसका नाम है शीरो। और ये है लिली, ये माल्टीज ब्रीड की है। मेरा शीरो शायद ये कॉटन कैंडी ब्रीड का है। मैंने ऐसा नाम पहले नहीं सुना। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम है सवाको। सवाको, अच्छा नाम है। शिनचैन नाम भी अच्छा है। और घर पर भी मुझे सब शिनचैन ही बुलाते हैं। क्या मैं भी शिनचैन बुला सकती हूँ? अरे शिनचैन, ये तो बताओ आज तुमने क्या क्या किया? आज शिनचैन कुछ अलग नहीं लग रहा है। आज मैं शिनचैन से बहुत खुश हूँ। आज उसने मेरी बात मानी और शीरो को घुमाने ले गया। ये अब समझदार हो गया है ना? ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा कि शिनचैन अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। शाबाश मेरे बेटे शिनचैन, हमेशा ऐसे ही रहना। इसमें इतनी तारीफ की कोई बात नहीं है। शिनचैन! अरे कहाँ चला गया ये लड़का? आज शीरो को घुमाने नहीं ले जाना क्या? मैं यहाँ हूँ मॉम। मैं शीरो को घुमाने ले जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। शीरो आराम से। ये अपने आप शीरो को घुमाने ले जा रहा है। माम हम जा रहे हैं। मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ दीदी, आप आज कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे पता है तुम और शीरो हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो, लेकिन बात ये है कि कल से हम घूमने के लिए नहीं आ पाएंगे। शिनचैन, कल हम ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। उम्मीद है तुम मुझे और लिली को याद रखोगे। हाँ, याद रखूंगा दीदी। शिनचैन, शीरो, आज तुम लोग घूमने नहीं जा रहे? हमें नहीं जाना। अरे शीरो भी बाहर नहीं जाना चाहता। जब शीरो ही नहीं जाना चाहता तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम जाएंगे एशियंट लैंड। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। वैसे हाईवे पर ट्रैफिक बहुत बुरा था ना? पर अब तो पहुंच गए। एक बात तो है, टोल टैक्स बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं वो सारे पैसे यहाँ पर वसूल लूंगी। अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया? हाँ? मॉम डैडी इधर आइए, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। अरे वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ। हाँ, मैं कौन सा लूं? हाँ? हाँ, इतना महंगा? मैं तो ये वाला पहनूंगा, बताओ कैसा है? बोलो। 5,000? ये महंगा है। आप गरीब समुदाय के कपड़े पहन लीजिए, ये आप पर जचता है। लेकिन क्यों? वाह डैड, आप ही अच्छा लग रहा सच में है। बेटा? और मैं लूंगी मैं तो प्रिंसेस के कपड़े पहनूंगी। ये अच्छी बात नहीं है मित्ती, तुम एक प्रिंसेस क्यों बनोगी जबकि मैं गरीब समुराई बनूंगा? शिकायत मत कीजिए डैड, ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तुम कहते तो ऐसा ही सही। मैं एक प्रिंसेस हूँ जो बहुत नाजों से पली है, बहुत नाजों से। ओहो, क्या आप जंगल प्रिंसेस हैं? मुझे आज भी याद है, मुझे कभी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मैम, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये वाला ले लो, वो बहुत महंगा है मिच्ची। प्रिंसेस दुश्मनों से
अपनी पहचान छुपाकर बाहर घूमती थी, एक आम लड़की की तरह। तो तुमने सोच ही लिया है कि तुम प्रिंसेस बनोगी। मैं हूँ सबसे बेहतरीन समुराई। और मैं हूँ प्रिंसेस मित्सी, जो एक आम लड़की की तरह रह रही है ताकि वो आजादी से घूम सके। हम दोनों ही बिल्कुल रॉयल लग रहे हैं, है ना? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सिटी की और अंदर चलते हैं और फोटो खींचते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। आप दोनों मुझे भूल ही गए, मुझे भी एक बढ़िया सा नाम चाहिए। अरे हाँ, इसका नाम क्या हो सकता है? हम इसे कह सकते हैं मददगार शिनचैन कैसा रहेगा बोलो? ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद करने में सबको बहुत ये खुशी समुराई होगी। पसंद आएगा। तुम हमेशा ऐसी गड़बड़ क्यों करते अरे रहते मित्सी, हो? इसने ये जानबूझकर नहीं किया। इस भाग दौड़ में मुझे भूख लगाई, चलिए कुछ खाते हैं। अरे तुम ठीक तो हो ना शिनचैन बेटा? चोट की वजह से ये फिट नहीं हो रही। आपका स्वागत है। 3 लोगों के लिए टेबल प्लीज। मैं हूँ वीर शिनचैन, मैं 5 साल का हूँ। आओ, बहुत टेस्टी है। मैंने इतनी लड़ाकू प्रिंसेस कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। ओके, मैं अभी वापस आती हूँ। अरे आंटी, हमें जूस चाहिए, जरा जल्दी करेंगी। आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो अंकल, मेरी मॉम जंगल लैंड की प्रिंसेस है। उन्होंने मामूली कपड़े पहन रखे हैं और बेशक देखने में वो प्रिंसेस नहीं लगती है, पर यही सच है। निंजा कासल। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। पहचाना ही कौन है? डैड, क्या ये चोर है? ये एक निंजा है। निंजा कासल में आप सबका स्वागत है। ये अंकल बहुत फनी है, मुझे ये जगह पसंद है। माफ करना, ये लड़का बहुत ही ज्यादा। इधर आओ तुम। इस जगह के अंदर आना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको इस जगह से बाहर निकलकर सुंदर स्वर्ग में जाना है तो आपको वहाँ जाने की लॉबी ढूंढनी होगी। इन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। निंजा का मतलब फॉरेनर होता है। हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अरे निंजा अंकल गायब हो गए। अब उस बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। निंजा अंकल को ढूंढ निकाला। मैंने आपको ढूंढ निकाला। अब आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से आगे जाओ। अभी जाते हैं। ये कमरा ठीक लगता है। सही कहा, वैसे ये आखिरी कमरा है। अच्छा कमरा है ना? इसका रेंट क्या होगा? तुम चुप रहो शिनचैन। इस कमरे में बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैप्स हैं। सचमुच डैड? कैसे स्टिकर्स और स्ट्रैप्स? मुझे सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद है, खास करके जो अचानक मिले। तुम बस गिफ्ट के बारे में सोचते रहते हो। पर तुम्हें मिलते कभी नहीं। शिनचैन, अलमारी खोलो और देखो अंदर क्या है बेटा। क्या मैं मैट्रेस बिछा दूं? पर अभी तो दोपहर ही है। आपको मेरे आराम का कितना ख्याल है डैड? क्यों नहीं होगा बेटा? शिनचैन, मुझे लग रहा है जो लॉबी हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं छिपी हुई है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। तुम लोग उस तरफ ढूंढो, मैं मैट्रेसेस के पीछे देखता हूँ। ओके डैड। ओके। मॉम, डैड, मेरे मामा डैड कहाँ चले गए? उन्हें कहाँ ढूंढूं? निंजा कासल में आप दोनों का स्वागत है। मॉम डैड, आप कहाँ चले गए? जहाँ भी हो जल्दी से मिल जाओ। ये कितना क्यूट है। शिनचैन बेटा। मामा डैड को। डैड। अरे मॉम कहाँ है? अरे मुझे लगा वो आपके साथ है। हाँ, अरे मैं तो उसे खुद ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा है इवेंट? हाँ,
ये हमारे उन विजिटर्स के लिए है जिन्होंने रेंट पर कपड़े लिए हैं, और ये उनके लिए ड्रामा एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो मेरी वाइफ मित्सी कहाँ है? जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें निंजा कासल में विलेंस ने किडनैप कर लिया होगा। यही जगह है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। जाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वो चाह कर भी वापस नहीं जा पाता है। ये तो सच में ड्रामा सीरियल जैसा है। ये आपके पैकेज का ही हिस्सा है मैडम। हाँ, ये पैकेज का ही हिस्सा था। बचाओ! अरे मित्सी की आवाज। मैंने कहा बाहर निकलो। लेकिन वो आवाज एक बात बताओ, क्या तुम एक समुराई हो? मैं तो नौकरी करता हूँ। अगर तुम समुराई नहीं हो तो जाओ यहाँ से, वरना तुम जाते नहीं। वो तो सच में बहुत फनी था, है ना? हाँ, सच में बहुत फनी था। अब तो हमारी ये ट्रिप कुछ ज्यादा ही अजीब होती जा रही है शिनचैन बेटा। ऐसे उदास होने से तो ट्रिप बेकार हो जाएगी। हमें एंजॉय करना चाहिए। पर तुम्हारी मॉम का क्या करें? मॉम तो अपना ध्यान खुद रख सकती है डैड। शायद तुम ठीक कहते हो। वैसे भी ये सब कुछ असली तो है नहीं, सिर्फ इस ट्रिप का हिस्सा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है? तो पहले मेरी खींचो। सब तैयार है? तो हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। देखिए आपने क्या किया, वो दोनों आपकी वजह से चली गई। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। लगता है तुम्हारी मॉम बहुत मजे कर रही है। शायद इसीलिए वो हम दोनों को नहीं ढूंढ रही है बेटा। सुनिए डैड, हम्म। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बेटा। डैड आप पे ये कपड़े सूट कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा। सर, आपका स्वागत है। देखो तुम दोनों को जरा। मास्टर नुहारा आप। अरे ये तो निंजा अंकल है। अरे आप यहाँ पर? असल में यहाँ लोगों की कमी है। ओह अच्छा। इस वक्त मैं यहाँ पर निंजा नहीं हूँ, यहाँ पर इस वक्त मैं कुक का काम कर रहा हूँ। आपका यहाँ पर स्वागत है मास्टर नुहारा। थैंक यू। इन अंकल का चेहरा कितना बड़ा है। चुप रहो शिनचैन। क्या हर जगह तुम्हें बोलने की जरूरत है? मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। ये बात सच है? आप अभी वहाँ उन्हें बचाने ही जा रहे होंगे ना? मैं भी आपके साथ मदद के लिए चलता हूँ। हाँ। ये लोग गांव से यहाँ आए हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर नुहारा। लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। चलो सब लोग चलते हैं। लेकिन कहाँ? तुम्हारी माताश्री को बचाने, समझे? माताश्री का मतलब? तुम्हारी मॉम शिनचैन। ये ठीक नहीं है। निंजा अंकल मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। आपको मुझसे आसान लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं तुमसे अब आसान लैंग्वेज में बात करूंगा। अच्छा तो तुम हो किडनैपर। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमसे कोई बचकर नहीं जा सकता, समझे? बाहर निकलो। क्या बात है, इतना शोर क्यों? हम यहाँ तुमसे नुहारा की वाइफ को वापस लेने आए और हैं। 5 साल के शिनचैन की मॉम को भी। यहाँ इस नाम का कोई नहीं है, चले जाओ। अच्छा तो तुम आसानी से नहीं मानोगे, हाँ? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। आ जाओ। हम वीर योद्धाओं को तुम अपनी तलवारों से डराना चाहते हो, हाँ? चलो आगे बढ़ो। ये गेम तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ये देखो। आप क्या कर रहे हैं मास्टर? आपकी कमर पर जो चीज है वो सजाने के लिए नहीं है। हाँ, अब मेरी समझ में आ गया। आखिरकार मैं तो एक हीरो हूँ। अब मैं सबको सबक सिखाऊंगा। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं मिस्टर नुहारा। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा देखते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। आपने देखा अंकल,
ये लोग हमसे कैसे हार रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सचमुच कितना असली है ना? मिस्टर नोहारा, हम तो समझे थे कि आप सचमुच में एक सामुराई हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। एक दिन हुआ यूं कि वो कहीं जा रहा था कि तभी अरे वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल का नजारा है। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल अरे बरसात शुरू हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे पर मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। आगे के रास्ते का नक्शा इस पर है, तुम इसे ले सकते हो। ये लड़की तो हम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आई है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इसकी सख्त जरूरत थी। शुक्रिया। मेरे अंकल की उस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी, चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। ये है उनका महल, जहाँ पर दूर दूर से कंपटीशन के लिए लोग आते हैं। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे, है ना मजेदार बात? लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से बात कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई साहब, मैं तो सफाई के बारे में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। देखिए अंकल वो सही कह रहा है, हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद न आए। इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये लो, इससे खाकर बताओ ये कैसा बना है। ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। क्या की दिखता है? इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। वैसे अंकल मुझे ज्यादा बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे अभी सुशी से ज्यादा आलू चाट खाने का मन कर रहा है। मिलेगा क्या?
एक तो तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ऊपर से ऑर्डर दे रहे हो, हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड थे अंकल। सॉरी, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। मैं इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार चुप हूँ। रहो, इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मुंह और मसूर की दाल। बुरी बुरी जायमान को मैं सर्व कर देती हूँ। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ। बेटी, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ। इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन, इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। तुम लोग रुको, मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो।